बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire तन्हा मुसाफिर की किस्त नंबर 14। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से भी आगाह करें और लाइक करें। तन्हा मुसाफिर असल में ज़िंदगी की मुसलसल जद्दोजहद, मुश्किलात और ज़िंदगी में आने वाले जो तग़य्युरात हैं उस पर मुश्तमिल एक तफसील तहवील नावल है। तन्हा मुसाफिर किस्त नंबर 14 में रात का गंभीर अंधेरा मज़ीद गहरा हो चुका था और इमरान को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी छलांग लगाकर गहरी खाई के दूसरी तरफ जा पहुंचा है। इसके दिल में ख्याल आया कि शायद ये नया जंगल कम दुश्वार होगा और मुश्किलात जल्द ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी परेशानी भी इसके दिल को जकड़ रही थी। वो सोच रहा था, ये नया जंगल रात गुजारने के लिए कितना महफूज होगा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और जंगल का सकूत पुरअसरारियत में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा था। इमरान ने ख़ुद को संभाला, ज़मीन पर नज़र दौड़ाई और एक निस्बतन आसान रास्ता तलाश करके तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि किसी ऐसी महफूज जगह या दरख्त तक पहुंच जाए जहां रात गुजारी जा सके। चलते चलते उसे कुछ फासले पर एक खाली जगह नज़र आई जो दूसरे जंगल के हिस्से की निस्बत ज़्यादा खुली और निस्बतन महफूज लग रही थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि मौसम ठीक है, वरना सर्दी या बारिश के आलम में इसकी मुश्किलात दुगना हो जाती। इसने जगह का जायज़ा लिया और करीब मौजूद एक बड़े दरख्त पर चढ़ने का फ़ैसला किया। दरख्त पर चढ़ते हुए इसने नोट किया कि शाखें बेतरतीब हैं और नीचे बैठना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही वो दरख्त की चोटी के करीब पहुंचा, इसे चंद शाखें बड़ी तरतीब से भी जमी हुई महसूस हुईं। इमरान ने सोचा, ये जगह ठीक है, यहाँ मैं रात गुजार सकता हूँ। इसने अपनी पुश से बैग उतारा, इसे एक मज़बूत टहनी के साथ बांध दिया और ख़ुद भी एक महफूज जगह पर बैठ गया। इमरान दरख्त की टहनी पर बैठा हुआ अपनी हालत पर गौर कर रहा था। वो जान चुका था कि रात के इस लम्हे को कैसे गुजारा जाए, क्योंकि ये इसकी पहली रात नहीं थी जो इसने जंगल में गुजारी हो। तजर्बे ने इसे सिखाया था कि जंगल के माहौल में किस तरह अपने आप को महफूज रखना है। इसने बैग खोला और वो छोटी छोटी चीज़ें निकालीं जो वो रास्ते में गट्ठी करता जा रहा था। कुछ फल फ्रूट, कुछ जड़ें, कुछ पत्ते और कुछ इस तरह से जिसे वो समझता था कि खाने के काबिल लगती थी, इसने चुबाना शुरू कर दी ताकि भूख का सामना किया जा सके। रात का सुकूत और तन्हाई इसे बार बार खुद कलामी पर मजबूर कर रही थी। इसने आसमान की तरफ देखा जो साफ़ और सितारों से भरा हुआ था। वो दिल ही दिल में हंसा और बोला, यार इमरान, तुम तो वाकई टार्ज़न बन गए हो। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियाँ याद आ रही हैं, लेकिन अब तो लगता है कि मैं खुद इन कहानियों का किरदार हूँ। नाज़रीन, किस्त नंबर 15 में आपको ये बताएंगे कि आगे इमरान के साथ क्या होता है, क्या जंगल ख़त्म हो पाता है या उसकी ज़िंदगी में अभी मुश्किलात बाकी हैं। अगली किस्त नंबर 15 तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।